Echoes of the word echoing Christ in every heart where silence speaks and every voice matter. Rooted in Carmelite contemplation and creative prophecy reflections, visuals and captions. Crafted with love and multilingual. Inclusive. Spirit-led. You are not just a viewer, you are part of the echo. Join a community that honors every voice. Let the word resound through hearts, screens, and lives. Welcome home. May every post be a prayer, every image a window to grace. Subscribe, share, commit. Prayer requests and mass intentions. We believe in the power of prayer and the grace of community. If you'd like us to lift your intentions in prayer or include them in our mass offerings, you can write to us. Email, echosofttheword@proton.me. Mobile phone WhatsApp, +918981223485। आज कलीसिया धन्य कुंवारी मरियम के जन्म पर आनंदित है। वह माता जिन्हें ईश्वर ने संसार के उद्धारकर्ता ईसा मसीह को जन्म देने के लिए चुना था। उनके जन्म को उचित ही मुक्ति का उदय कहा गया है, जो मानवता के उद्धार की ईश्वर की योजना का एक नया आरंभ है। जब हम मत्ती के सुसमाचार में यीशु की वंशावली पर नजर डालते हैं, तो हमें अपूर्णता से चिह्नित एक वंश दिखाई देता है। धोखेबाज याकूब, अजनबी राहाब, पापी दाऊद, ये सभी मसीहा के वंशवृक्ष में एक साथ बुने हुए हैं। ये टेढ़ी-मेढ़ी रेखाएं बाधाएं बनने से कहीं दूर एक शक्तिशाली सत्य को प्रकट करती हैं। ईश्वर टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं से सीधा लिखते हैं। वे मानवीय दुर्बलताओं और दोषों को अनुग्रह के मार्ग में बदल देते हैं। मरियम का जन्म इस अद्भुत चित्रपट में फिट बैठता है। विनम्र माता-पिता योआकिम और अन्ना के यहाँ जन्मी, उनका जीवन सादगी से शुरू होता है, लेकिन ईश्वर की रहस्यमय कृपा से महानता की ओर अग्रसर होता है। केरल में हम इस पर्व को पुथाअरी यानी नए चावल को आशीर्वाद देकर अनोखे ढंग से मनाते हैं, जो नई फसल और ईश्वर द्वारा जीवन और पोषण के उदार उपहार के लिए आभार व्यक्त करने का प्रतीक है। यह परंपरा मरियम के जन्म द्वारा दर्शाई गई आध्यात्मिक नई शुरुआत को खूबसूरती से दर्शाती है, एक दिव्य उपहार जो दुनिया में आशा और नवीनीकरण लाता है। पुथाअरी का आशीर्वाद हमारे दैनिक जीवन और सृष्टि की प्राकृतिक लय को मरियम के जन्म की पवित्र घटना से जोड़ता है। जिस प्रकार हम कृतज्ञता के साथ धरती के प्रथम फल अर्पित करते हैं, उसी प्रकार मरियम का जन्म भी मोक्ष के प्रथम फल के रूप में सभी के लिए नए जीवन के वादे के रूप में ईश्वर को अर्पित किया जाता है। दुनिया भर में ईसाई मरियम के जन्म को कई तरीकों से मनाते हैं। फ्रांस में अंगूर के आशीर्वाद फसल का सम्मान करते हैं। फिलीपींस में शिशु मरियम की छोटी मूर्तियों को फूलों से सजाया जाता है और इटली में मारिया बम्बिना की छवि परिवारों को मरियम के पवित्र बचपन की याद दिलाती है। ये विविध रीति रिवाज सभी एक ही भावना साझा करते हैं। वे मरियम को नए जीवन की वाहक, ईश्वर के उद्धार कार्य की सुबह और विनम्र, आज्ञाकारी विश्वास के आदर्श के रूप में मनाते हैं। चाहे चावल, अंगूर या फूलों को आशीर्वाद देना हो, सभी श्रद्धालु मरियम के माध्यम से प्रकट हुई ईश्वर की कृपा और दया के लिए धन्यवाद देने के लिए एकजुट होते हैं। भाइयों और बहनों, यह पर्व हमें अपने जीवन, अपनी गलतियों, संघर्षों और टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं को ईश्वर की पवित्र कहानी के एक हिस्से के रूप में देखने के लिए आमंत्रित करता है। जिस प्रकार उसने यीशु के परिवार के त्रुटिपूर्ण पूर्वजों को अपनी उद्धार योजना के साधन में बदल दिया, उसी प्रकार जब हम स्वयं को उसके अधीन कर देते हैं, तो वह हमारे जीवन में भी उपचार और उद्देश्य ला सकता है। आइए हम अपने जीवन को नई फसल की तरह धन्यवाद में ईश्वर को अर्पित करें, यह विश्वास करते हुए कि वह टेढ़ी-मेढ़ी रेखाओं से भी सीधा लिखता है। हमारी माता और मार्गदर्शक मरियम हमारी नाजुक लेकिन आशापूर्ण यात्रा को अपनाते हुए हर दिन ईश्वर की इच्छा के लिए हाँ कहने में हमारी सहायता करें। जन्मदिन मुबारक हो, धन्य माता। हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम विश्वास और प्रेम में बढ़े और हमेशा आपके पुत्र यीशु का अनुसरण करें। आमीन। यह प्रवचन धार्मिक चिंतन, पुथाअरी जैसे स्थानीय सांस्कृतिक तत्वों और वैश्विक मारियाई परंपराओं को जोड़ता है।
जो विश्वास और दैनिक जीवन में निहित आशा और कृतज्ञता को प्रेरित करता है। I would like to travel over the whole earth to preach your name and to plant your glorious cross on infidel soil. But one mission alone would not be enough for me. I would want to preach the gospel in all 5 continents simultaneously, even to the most remote islands.